बहुत बहुत धन्यवाद है। देखिए, अपना गीत शुरू करने से पहले मैं केवल दो बात कहना चाहूँगा। मैं आदरणीय सम्मानीय डॉक्टर साहब से भी बता देना चाहता हूँ कि मैंने एक गीत गाया था, ये सम्राटों की बस्ती है, साकियों का इलाका है। आइए, एक गीत मैंने थोड़े दिन पहले गाया था कि सारे जग से सुंदर है ये कर्म भूमि मौर्यों की। कौन सी कर्म भूमि? ये भारत भूमि, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने इस अखंड भारत का निर्माण किया। कि सारे जग से सुंदर है ये कर्म भूमि मौर्यों की, सारे जग से सुंदर है ये धर्म भूमि मौर्यों की। कि मौर्यों का पतन किया जिसने यतन, वो दुश्मन मारा जाएगा, जाएगा। जो साक्यों से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, जो हरियों से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। एक बात, जो हमको ललकारेगा, जातिवाद की गाली देकर जो हमको ललकारेगा, शाक्य वंश का छोरा उसको घर में घुस के मारेगा। जातिवाद की गाली देकर जो हमको ललकारेगा, शाक्य वंश का छोरा उसको घर में घुस कर मारेगा। जो भी रोके हमें, जो भी टोके हमें, तलवारों से कट जाएगा, जाएगा, जाएगा। जो मौर्यों से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, जो मौर्यों से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा।
का कब्जा है अगर समझ लिया जाए। भारत के झंडे पर 24 तीली मौर्यों की निशानी। भारत सरकार का जो चिन्ह है, राष्ट्रीय चिन्ह, वो मौर्यों का निशान। अगर कोई भी राष्ट्रीय चिन्ह देख लीजिए, अगर मोर को देखिए तो मौर्यों का चिन्ह, कमल को देख लीजिए भगवान बुद्ध का चिन्ह, शेर को देख लीजिए सम्राट अशोक का चिन्ह। ऐसा कोई चिन्ह नहीं है जो मौर्यों से अलग हो, इसलिए बताना चाहता हूं। अपने भारत पे लहराती है, ध्वजा तिरंगा रूपी अपने भारत पर लहराती है। 24 तीली भारत के मौर्यों की शान बढ़ाती है। ये है शेरों का कुल, आज भूखे बुगुल। और ये कुल किनका है? शेरों का। भारत में एक शेर और सम्राट केवल शाक्यों में हुए। शाक्यों के अलावा इस धरती पर कोई सम्राट नहीं हुआ, और शाक्यों के अलावा किसी और को शेर नहीं कहा गया, क्योंकि शेर एक चिन्ह मौर्यों का चिन्ह है। ये है शेरों का कुल, आज भूखे बुगुल, सीना सटका फट जाएगा, 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 जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। और मौर्य वंश की लाइट नहीं है ऐसा कोई स्थान नहीं। मौर्य वंश की लाइट नहीं है ऐसा कोई स्थान नहीं। फौजी पुलिस मिनिस्टर दफ्तर किसको है पहचान नहीं। नोट पर राज है, वोट पर राज है, शाक्य फिर से ये शासन चलाएगा, 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 जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। मौर्यों से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, शाक्यों से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। और बिल्कुल अंत में एक बात कहना चाहता हूं। ये बात राजनीति से जोड़ के नहीं कह रहा हूं, लेकिन फिर भी अगर आपको राजनीति की तरफ इशारा कर रही हो तो आप समझें। मौर्य वंशियों जाग उठो, इनका आतंक मिटाना है। जो झूठ बोल करके सरकार बनाते हैं, मैं तो नाम लेकर भी बोल सकता हूं, सबसे अगर ज्यादा बड़ी दोगलेबाजी की है तो हमारे देश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने की। मैंने कहा तुम दोगलापंथी करते हो, हम लोग दोगलापंथी नहीं करते। मौर्य वंशियों जाग उठो,
गौतम बुद्ध की मूर्ति अपनी आंखों के सामने हटते हुए देखकर कुछ बोल नहीं सकते। ऐसे बेजुबानों को कोई वोट देने की जरूरत नहीं। भरे समाज में हमारे पूर्वजों का जो अपमान करेगा, मैं तो कहता हूं अगर वो लोग दोबारा गांव में आए तो जूतों की माला पहना करके गांव से बाहर निकल। मैं किसी की बुराई नहीं करता, मैं अपने दिल का दर्द कहता हूं। 3 महीने हो गए यूट्यूब सबने देखा, सबको मालूम है केवल भगवान बुद्ध के पीछे लोग मुझे जेल में घुसेड़ने के चक्कर में घूम रहे थे। मेरी कोई पर्सनल लड़ाई नहीं, मेरी किसी से लड़ाई नहीं, केवल इतनी बात थी। लोगों ने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य छिनरे की संतान थे। मैंने कहा ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। लोगों ने कहा भगवान बुद्ध नपुंसक थे। मैंने कहा मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। केवल इतनी बात पर लोग मुझे जेल में पहुंचाने के चक्कर में लगे। अब आप बताइए, क्या लोग नपुंसक कहें भगवान बुद्ध को, ये मुझे अच्छा लगना चाहिए? अगर इस पर मुझे जेल जाना पड़े तो मैं इस बात के लिए भी तैयार हूं, लेकिन उन लोगों को कहना चाहता हूं जो मौर्यों से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। जो साक्यों से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। जो साक्यों से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। एक बात और मैंने बता दी, देश में आज से नहीं, बहुत पुराने जमाने से जब जब देश में बाबाओं का आतंक हुआ तब तक देश बर्बाद हुआ। इस समय बाबा कितनी तरह से आतंक कर रहे हैं। एक तो लंगोटी लगा करके बाबा 4 जेल में मारे घूम फिर रहे। 4 बाबा, आपको मालूम है राम कितने हैं? सब लोग सनातन धर्म से बुद्ध धर्म में आए हैं, मैं ज्ञान की बात बता देता हूं। राम 4 हैं, 4। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम या घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा और एक राम या जग से न्यारा। लेकिन चारों ही राम आज जेल के अंदर हैं। कौन कौन से राम? आसाराम, राम रहीम, रामपाल और राम वृक्ष। कोई बात नहीं, मैं जेल जाने को तैयार हूं, लेकिन भगवान बुद्ध का अपमान नहीं सह सकता। बोलिए भगवान बुद्ध की।